अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में इम्तियाज़ अहमद हूँ। और आज जो बड़ी एक डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में आपको बताना है। और सबसे बड़ी और अफसोसनाक खबर जो इस वक्त की आ रही है वो ये है कि जो ड्रायर अमजद शरीफ साहब हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो शख्स जिसने इस मुल्क के लिए 4 जंगें लड़ी और इस मुल्क के साथ वफा की, नाज़रीन आज उसको गिरफ्तार करके एक बहुत बुरे तरीके के साथ पुलिस कस्टडी के अंदर दिया गया और उसके बाद उसकी समाज चली, उसका भी आपको अहवाल बताएंगे। और दूसरा नाज़रीन, जो बेंच बना था, जो असगुद नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ने कि इंतखाबात की जो तारीख है वो क्यों नहीं दी जा रही, वो बेंच टूट गया है। और 9 में से जो 4 जज हैं वो साइड पर हो गए हैं और 5 जो जज हैं वो अब केस सुनेंगे। चीफ जस्टिस भी डटे हुए हैं और वो भी अपनी जिद पर है कि हमने ये केस सुनना है और इसका फैसला देना है। पहले आ जाते हैं अमजद शरीफ साहब की तरफ से। रात तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब उन्होंने बोल न्यूज़ के ऊपर एक टीवी शो के अंदर अब कुछ बातें कहीं और उसके बाद उन्हें सुबह तकरीबन 4, साढ़े 4 या 5 बजे के करीब उन्हें उठा लिया गया और उन्हें बहुत ही बुरे तरीके के साथ पुलिस लेकर गई। और उनके ऊपर जो दफात लगी हैं वो ये हैं कि जी इन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जिनकी वजह से जो हुकूमत है इसको नुकसान हो रहा है और जो अपोजिशन है वो हुकूमत के खिलाफ साजिशें करेगी, ऐसे बयानात दिए हैं अमजद शरीफ साहब ने। तो हुकूमत को नुकसान अमजद शरीफ के बयानों से नहीं हो रहा या इमरान खान ने जो कालें वगैरह दी हुई हैं या वो बयान दे रहे हैं, इनसे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हो रहा। हुकूमत के अपने करतूत ही कुछ इस तरह के हैं जिनकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है। जब से ये लोग आए हैं पिछले 10 माह में आप देख लें, इन्होंने अवाम के ऊपर जो प्रेशर डाला है उसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है, ना कि जो अमजद शरीफ साहब ने सुबह या रात को उन्होंने जो बयानात दिए उनकी वजह से इनको रत्ता बराबर फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क सिर्फ यही है कि इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी हैं। पहले पीटीआई इमरान खान के तमाम जो अरकान हैं उनके खिलाफ कर रहे थे, अब ये फौज की तरफ आ रहे हैं, इनके सर के ऊपर खून सवार है और ये हालात जो हैं ये यहाँ पर थमने वाले नहीं हैं, ये आगे जाएंगे और आगे आपको और बहुत कुछ भी देखने को मिलेगा। अब जब जो अमजद शरीफ साहब के वकील हैं वो जब बता रहे थे और इनकी समाअत चल रही थी, 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की है हुकूमत ने और इनका जो रिमांड है वो मंजूर भी हो गया है। लेकिन जो आप एक बात नोट करें कि 27 फरवरी 2018-19 के दरमियान इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इन्होंने इसी तारीख को इंडिया का एक जर्नल पकड़ा था, आपको याद होगा, जिसको चाय पिलाई थी। और ठीक आज सन 2023 के अंदर जिस तरह पाकिस्तान का एक जर्नल इसी हुकूमत ने पकड़ा है और उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी इसने जो बयानात दिए हैं उसकी वजह से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। आप कुछ शर्म करें, आपको अपनी शक्लें देखनी चाहिए और फिर अपने करतूत देखने चाहिए, फिर आपको ये देखना चाहिए कि आप किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले अपने गिरेबान के अंदर देखें कि आप कितने पाक साफ हैं। नाज़रीन, जब रिटायर्ड अमजद शरीफ के जो वकील हैं वो अपने दलाइल दे रहे थे तो वो आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि अमजद शरीफ साहब जो हैं वो फुटपाथ पर सोए हैं लेकिन फिर भी वो लेफ्टिनेंट कर्नल बने और उन्होंने काफ़ी ऐसी पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हुई थी वो बेनकाब की हैं। लेकिन अब उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। अगर इस मुल्क के अंदर एक आम बात के ऊपर अपना मशवरा देने से अगर केसेस बनने हैं तो अपोजिशन को सिस्टम से ही निकाल देना चाहिए। उसके साथ साथ जब नाज़रीन रिटायर्ड अमजद शरीफ का जब जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ, एक 80 साल के शख्स का जब जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ, वो डट कर खड़ा था और उसके सीने के ऊपर पाकिस्तान का परचम, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। ये इस हुकूमत के और इस हुकूमत के जो सहूलतकार हैं उनके मुंह के ऊपर तमाचा है कि वो अब जो मर्जी कर लें, लेकिन जो इस मुल्क का मुहिब वतन है वो इस मुल्क के साथ शाना बशाना आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो बेंच है वो टूट गया है। जो लोग समाअत कर रहे थे, जो एक 9 रुकनी बेंच बना हुआ था जो असगुद नोटिस की समाअत कर रहा था, वो अब टूट गया है। और टूटा कैसे है, ये मज़े की बात है कि मरीम नवाज साहिबा के और नून लीग के जो प्रेशर हैं वो पड़े हैं और उसके बाद 4 जो जजेस हैं जिनके अंदर एक अतर मिल्ला और एक
3 जजेस और हैं, ये साइड पर हो गए हैं और इन्होंने कहा है कि अब हम जो केस है वो नहीं सुन सकते। लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल वो डट गए हैं। उन्होंने कहा है कि जी हम ये केस सुनेंगे और इंशाल्लाह कल हम 9 बजे के बाद इस केस का फैसला कर देंगे और कोशिश यही है कि 9 बजे समाज शुरू होगी और उसके बाद समाज ख़त्म करके हम फैसला कर देंगे। और जो ये कल का दिन है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल ये बात वाज़ह हो जाएगी इंतखाबात होने हैं या नहीं होने, इंतखाबात की तारीख किसने देनी थी, किसको सजाएं होनी है, किसने इंतखाबात के अंदर डिले कराया है, और जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक सिचुएशन बनाई गई है इसके अंदर सबसे अहम रोल क्या था। अब तमाम चीज़ें जो है वो उमर अता बंदयाल जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर आकर खड़ी हो गई हैं और फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है जो मुमकिन तौर पर कल आ जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि ये इम्पोर्टेड जो गवर्नमेंट है ये अब क्या नया रूप धारती है। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ का हमें नासिर हो।